हेलो स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अपने लेक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, अभी तक हम लोग बोर्ड लेवल्स के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स अबव 90 to 95% कॉन्सेप्ट हम लोग सीख चुके हैं। बिहार बोर्ड में तो जितना हम लोगों ने कर लिया उससे ज्यादा कभी आता ही नहीं है। सीबीएसई में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको रेफरेंस बुक्स में मिल जाएंगे जिस टाइप के प्रॉब्लम्स अभी तक हम लोगों ने नहीं करा है। तो आज हम लोग उसी टाइप्स के प्रॉब्लम्स को करते हैं। इससे पहले मैंने आपको एनसीईआरटी फुल्ली तरीके से सॉल्व करा दिया है और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बोर्ड लेवल के वो सारे हम लोग कर लिए हैं। बस बचा क्या है, तो कुछ अलग टाइप्स के प्रॉब्लम जो कि रेफरेंस बुक्स में हैं लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, वो मैंने या हम लोगों ने अभी तक नहीं करा है। तो आज मैं आपको उसी तरह के प्रॉब्लम्स का आपके साथ डिस्कशन करूंगा जो कि प्रॉब्लम्स रेफरेंस बुक्स में तो आपको मिले होंगे लेकिन वो प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी में नहीं है। तो एक एक करके हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। 9, 10, 11 प्रॉब्लम हम लोग करेंगे 10 के आसपास, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि उस तरह के प्रॉब्लम्स को किस तरीके से किया जाता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट डिस्कशन होगा नेक्स्ट लेक्चर से आज के बाद, तो हम लोग जो प्रॉपर्टीज सीखे थे वहां पर हम लोग कुछ रेंज लिखते थे, एक्स के बारे में कुछ वैल्यूज लिखते थे। तो मैंने आपको बताया था कि अभी आप याद रखिए, इन सबों का हम लोग डिस्कशन करेंगे। हालांकि वो डिस्कशन हमारा बोर्ड लेवल के लिए नहीं होगा, वो सिर्फ उन बच्चों के लिए होगा जिनको कि जेई का एग्जाम्स देना है। ठीक है ना? तो हम लोग प्रॉब्लम्स लेकर के स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि आज हम लोग कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे जो कि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन बोर्ड लेवल के और जो रेफरेंस बुक्स हैं हमारे उनमें ये गिवन है। तो कुछ प्रॉब्लम्स का कलेक्शन मैंने लिया है, उनको हम लोग बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, पहला प्रॉब्लम मैंने लिख रखा है, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू 3π/2 then prove that xy plus yz plus zx is equal to 3। तो देखो, आप इस प्रॉब्लम्स को करने के लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा इसके लिए सोचा जाए, साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी। तो साइन इनवर्स x का हम लोग रेंज जानते हैं कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। मतलब ये हो गया कि साइन इनवर्स x का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, साइन इनवर्स x का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो π/2 होगा। साइन इनवर्स x π/2 से ज्यादा कभी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। सिमिलरली साइन इनवर्स x का जो मिनिमम वैल्यू होगा या ये मिनिमम कितना प्रोवाइड कर सकता है, तो वो मिनिमम वैल्यू होगा -π/2। साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू होगा π/2 और मिनिमम वैल्यू होगा -π/2। इससे ज्यादा ये कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। सिमिलरली एक्स रहे या इस एक्स के जगह पे वाई रहे या जेड रहे, इनका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? π/2 ही हो सकता है। π/2 से ज्यादा ये कभी प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। तो अब आप जरा देखिए कि जो प्रॉब्लम में हमारा गिवन है, वी हैव साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 3π/2, ये गिवन है आपको। तो हम जानते हैं कि अभी हम लोग सीखें कि इसका मैक्सिमम वैल्यू है π/2, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू है π/2, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू है π/2। यानी अगर हम इन तीनों के मैक्सिमम वैल्यूज को ऐड करें तो π/2 प्लस π/2 प्लस π/2, तो ये तीनों मिल करके क्लब होकर के आपको 3π/2 दे सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हम इन तीनों का समेशन 3π/2 लिखे हुए हैं तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब तीनों ही अपना मैक्सिमम दे, और किसी भी कंडीशंस में ऐसा नहीं हो सकता है कि इनका सम 3π/2 आ जाए। 3π/2 सम आने का मतलब ही यही हुआ कि इन तीनों ही का वैल्यू मैक्सिमम हो।
यहां से हम लिख सकते हैं कि क्लियरली साइन इनवर्स एक्स जो है ये भी अपने इस क्लबिंग जो है, इनका जो क्लब है उसमें π/2 अपना गिवन किया है, दिया है। साइन इनवर्स वाई भी π/2 है और साइन इनवर्स जेड भी π/2 है। ठीक है ना? तो यहां से x इज इक्वल टू साइन π/2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन π/2 हो जाएगा और z इज इक्वल टू साइन π/2 हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू यहां से 1, y की वैल्यू भी यहां से 1 हमको मिलेगी, साइन π/2 1, यहां भी y साइन π/2 1 और z की वैल्यू भी 1 मिलेगी। ये तो 3π/2 था। तो हम लोग, हाँ, अगर यहां पर मान लो आप पाई होता तो अगर इन तीनों का समेशन पाई है तब ये बताना मुश्किल था कि कौन अपना कितना कंट्रीब्यूशन कर रहा है। लेकिन 3π/2 था, अगर -3π/2 होता तो हम क्या बोलते कि ये तीनों ही जो फंक्शंस हैं ये तीनों अपना मिनिमम वैल्यू यानी कि -3π/2 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। 3π/2 का मतलब क्या हो गया कि अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब जो आपको प्रूफ करना है उसका हम LHS लेके चलते हैं। बहुत सिंपल सा ये प्रॉब्लम था। LHS क्या है? XY प्लस YZ प्लस ZX। तो ये क्या हो जाएगा? 1 into 1 प्लस 1 into 1 प्लस 1 into 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3। ये हमारा RHS है। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या है कि यहां है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू 3π। अब आप cos इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज आप जानते हैं कि इनका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है 0 से पाई, यानी cos इनवर्स x मैक्सिमम पाई दे सकता है आपको और मिनिमम 0 दे सकता है। सिमिलरली ये भी आपको क्या देगा? मैक्सिमम पाई, ये भी मैक्सिमम पाई, यानी तीनों जब अपना मैक्सिमम प्रोवाइड करेंगे तभी उनका क्लबिंग 3π हो सकता है। तब आपको ये प्रूफ करना है कि xy प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू -3। तो बिल्कुल उसी तरह का प्रॉब्लम है ये भी, जैसा भी हम लोग सीखे कि वी हैव cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू 3π। तो यहां से तीनों ही को हमको पाई करना होगा। उम्मीद है आप कर लेंगे। जैसे मैं एक बता दे रहा हूं, देखिए आप cos इनवर्स x भी आपको क्या प्रोवाइड करेगा? पाई, यानी x क्या हो जाएगा? cos पाई, और cos पाई की वैल्यू होती है -1। तो यहां से x -1, सिमिलरली y -1 और z -1 हो जाएगा। तो तीनों ही वैल्यू -1 जब आप ऐड करेंगे, सॉरी यहां 3 है प्रॉब्लम में। तीनों ही वैल्यू जब आप -1 करेंगे तो यहां -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, यहां भी 1, यहां भी 1 और फिर क्लब होकर के 3 हो जाएगा। 3 था प्रॉब्लम। देख लीजिएगा, प्रॉब्लम्स बुक में भी होंगे आपके। आगे बढ़ा जाए। अब कुछ अलग टाइप्स के हम लोग प्रॉब्लम्स लेते हैं 3rd नंबर में। देखिए ये प्रॉब्लम है हम लोगों का नेक्स्ट 3 नंबर। इसमें हम लोगों को प्रूव करना है, प्रूव दैट tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी प्लस tan इनवर्स c माइनस a अपॉन 1 प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। प्रूफ कर लिया जाए इसको। LHS tan इनवर्स a माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी प्लस tan इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी और प्लस tan इनवर्स c माइनस a अपॉन 1 प्लस सी ए। अब देखें आप, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b।
बिल्कुल उसी फॉर्मूले पर ये सेट हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c, और इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a। तो क्या हो जाएगा देखिए, ये माइनस में tan इनवर्स b, प्लस में कैंसिल, ये दोनों ही कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो ये आ गया हमारा 0, जो कि हमारा RHS से प्रूफ हो गया। ये सिंपल प्रॉब्लम्स था। अब हम लोग कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को देखते हैं जिनमें मैक्सिमम वैल्यू लेना कंपलसरी नहीं होगा, यानी जो हमको सम गिवन रहेगा वो मैक्सिमम पर नहीं, किसी बीच के भी वैल्यूज पर हो सकते हैं उतना, लेकिन उतना अगर होगा तो कौन कितना है ये बता पाना संभव नहीं होगा हमारे लिए, तो प्रॉब्लम उतना आसान नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग देखते हैं। ऐसे प्रॉब्लम्स आपको रेफरेंस बुक्स में बहुत मिले होंगे। देखिए नेक्स्ट है प्रॉब्लम हमारा, प्रॉब्लम नंबर 4। इसमें क्या गिवन है आपको कि इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू π/2, तो हम लोगों को ये रिजल्ट प्रूव करना है कि प्रूव दैट yz प्लस zx प्लस xy इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सॉल्व किया जाए इसको। अब इसमें देखिए tan इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज होता है माइनस में ओपन इंटरवल माइनस π/2 से π/2। तो अब तीनों अपना कितना कितना कंट्रीब्यूट करके टोटल को π/2 बना रहा है, ये बता पाना हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन खैर उसकी जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। हमको जो रिजल्ट लाना है हम लोग देखा जाए कैसे आएगा। तो वी हैव, ये गिवन है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इन पहले दोनों में किसी भी दो को आप ले सकते हैं। मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, इन दोनों को मैं फॉर्मूला देखिए x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई इक्वल टू tan इनवर्स z को उधर भेज रहे हैं, तो π/2 माइनस tan इनवर्स z। अब आप देखें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और ये आप जानते हैं, हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। tan इनवर्स x और प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है, तो π/2 माइनस tan इनवर्स z क्या हो जाएगा हमारा cot इनवर्स z। और इधर तो tan इनवर्स है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स 1/z, रेसिप्रोकल्स वाला जो हमारा प्रॉपर्टी था उसके हिसाब से। और फिर हम लोग यहां से क्या लिखेंगे कि x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1/z। अब यहां पे बस क्या करना है हम लोगों को, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना है, तो z से उधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हो जाएगा xz प्लस yz इक्वल टू 1 से जब इसको मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही रह जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। माइनस एक्स वाई को इधर ला दिया जाए तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस में प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 1। यही हम लोगों को प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। तो ये भी कोई बहुत टफ नहीं था, बस आपको स्टार्ट कैसे लेना है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और टाइप्स के प्रॉब्लम्स को देखते हैं। देखिए ये है प्रॉब्लम नंबर हमारा 5। इसमें क्या है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट x प्लस y प्लस z इक्वल टू x इंटू y इंटू z। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये रिजल्ट हम लोगों को गिवन है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
प्लस tan इनवर्स जेड इक्वल टू पाई। सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई करते हैं, पहले वाले दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और ये हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स z। ठीक है ना। अब हम लोग इस tan इनवर्स को उधर ले जाते हैं, तो इधर क्या बचेगा आप देखिए, इधर बचेगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और ये tan इनवर्स इधर आएगा तो tan हो जाएगा कि tan पाई माइनस tan इनवर्स z। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और tan पाई माइनस थीटा, इसको आप किसी थीटा की तरह समझिए, तो tan पाई माइनस थीटा, पाई है इसलिए tan चेंज नहीं होगा, और पाई माइनस का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो माइनस tan और थीटा के जगह पे ये है tan इनवर्स z, और x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस, अब ये देखिए tan ऑफ tan इनवर्स z को हम लोग क्या लिख सकते हैं, z, क्योंकि tan और tan इनवर्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया माइनस z। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लिया जाए तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू माइनस z से मल्टीप्लाई, तो माइनस z और माइनस माइनस प्लस में x इंटू वाई इंटू जेड, माइनस z इधर आएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये हमारा रिजल्ट है। और कुछ हम लोग स्टार्ट देखते हैं प्रॉब्लम्स, और कुछ अलग टाइप्स के। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 2, प्रूव दैट x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ये भी डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग प्रॉब्लम है। आपको मैंने बताया था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला, बस उसी फार्मूले को आप अप्लाई करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। वी हैव साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 2 गिवन है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 2। साइन इनवर्स को हम लोग उधर भेज दिया जाए तो ये हो जाएगा x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू आपको पता है कि 1 होती है, तो x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, हेंस द रिजल्ट। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये बहुत सिंपल इसलिए हो पाया क्योंकि इसका फॉर्मूला हमको याद है। अगर आप मान लीजिए आप इसके फॉर्मूले को भूल गए, तब आप देखिए कि कैसे तब हम इसको बना सकते हैं। इसको आप लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को भूल भी गए हैं तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, उसके लिए हम मान लेते हैं वी हैव साइन इनवर्स x को a मान लिए एंड साइन इनवर्स y को b मान लिए। यहां से साइन a का वैल्यू हम लोगों को मिल गया x, तो कॉस a क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहां से साइन b की वैल्यू क्या हो जाएगी, y, तो कॉस b हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब क्वेश्चन से हम लोग ये लिख सकते हैं, नाउ फ्रॉम क्वेश्चन
ये a है और ये हमारा b है, तो दोनों को हम ए बी माने हुए हैं, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा π/2। साइन में रिजल्ट है, हम दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, तो हम लिखते हैं टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा आप देखें, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन π/2। और फिर साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हम जानते हैं सम ऑफ एंगल से, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, और ये साइन π/2 तो 1 हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़े तो साइन a का वैल्यू हम लोग रखें, तो साइन a कितना है x, कॉस b कितना है √1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस साइन b है y, और कॉस a कितना है तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये भी हो गया हमारा 1, प्रूव हो गया ये। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को इस तरह से भी बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आप फॉर्मूले को याद रखते हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रॉब्लम्स की तरफ, इसको आप लिख लीजिए वीडियो को रोक कर। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें क्या है कि आपको गिवन है कि इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई। अब इसमें हम ये नहीं बोल सकते क्योंकि ये मैक्सिमम π/2 देगा, ये भी π/2, ये भी π/2, यानी ये तीनों मिल करके मैक्सिमम वैल्यू 3π/2 दे सकते हैं। लेकिन अगर इनका सम पाई है तो किसका कितना कंट्रीब्यूशन है ये बता पाना संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कि किसी 3 स्टूडेंट हैं, तीनों स्टूडेंट के पास अगर 10-10 रुपए हैं और तीनों मिल करके 30 रुपया इकट्ठा करते हैं, तो आप इजीली बता सकते हैं कि तीनों अपना 10-10 रुपया कंट्रीब्यूट कर दिए हैं। लेकिन अगर ये बोला जाए कि तीनों मिल करके 20 रुपए इकट्ठा करते हैं, तो अब 20 में तो कौन कितना कंट्रीब्यूट किया है ये बता पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि तीनों के पास 10-10 है, टोटल 30 होते हैं, लेकिन अगर 20 रुपया इकट्ठा किए हैं तो कौन कितना दिया है ये बता पाना संभव नहीं है, एग्जैक्ट बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर कुछ उसी तरह का है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y साइन इनवर्स z मिल करके पाई दे रहे हैं, तब ये रिजल्ट हमको प्रूफ करना है। बिल्कुल स्टार्ट लिया जाए उसी तरह से पिछले प्रॉब्लम्स की तरफ, तो हम लोग मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू a, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू b, और साइन इनवर्स z इज इक्वल टू c। तो यहां से आपको मिलेगा साइन a x हो जाएगा, कॉस a जब आप निकालोगे यहां से तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये सब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि ये सब बहुत डिटेल्स में और बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कशन करा है। साइन b इक्वल टू y हो जाएगा, तो कॉस b हमारा हो जाएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, यहां से साइन c हो जाएगा z, तो कॉस c हो जाएगा √1 माइनस जेड स्क्वायर। अब अगर इन तीनों को a b और c हम मान लिए हैं तो हम फ्रॉम क्वेश्चन लिख सकते हैं कि a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई हो जाएगा। और अब हम लोग क्लास 11th में आइडेंटिटी पढ़े हुए हैं। एक क्या आइडेंटिटी है, देखिए आइडेंटिटी है हमारा कि सिंस a प्लस b प्लस c इक्वल टू पाई, दिस इंप्लाइज दैट अगर a प्लस b प्लस c पाई है तो इसका मतलब है कि साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू
4 टाइम्स साइन ए साइन बी साइन सी, ये रिजल्ट होता है। 11th में हम लोगों ने प्रूफ भी करा है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई देन साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इज इक्वल टू 4 टाइम्स साइन ए साइन बी साइन सी। अब हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, देखिए तो साइन 2a को लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए, मल्टीपल्स ऑफ एंगल से, साइन 2b को 2 साइन बी कॉस बी प्लस साइन 2c को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन सी कॉस सी इक्वल टू 4 साइन ए साइन बी साइन सी। अब आप देखो तो यहां से 2 कॉमन लेकर के हम लोग इस 4 को काट सकते हैं, तो यहां पे 2 बच जाएगा। और अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको बस वैल्यू रख देना है। देखो आप साइन ए का वैल्यू है x और कॉस ए का वैल्यू है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस साइन बी है y, कॉस बी है रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, साइन सी है z और कॉस सी है रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर, और इधर से 2 साइन ए के जगह पे x, साइन बी y और साइन सी z, हेंस द रिजल्ट। ये हमारा रिजल्ट है। अब आप ये कहेंगे कि सर ये आइडेंटिटी आपको कैसे याद आया, तो ये इसलिए याद आया क्योंकि हम देख रहे थे जो हमारा प्रूफ करना है x के साथ ये वैल्यू, यानी x के साथ साइन a के साथ कॉस a का ही टर्म होना चाहिए, साइन b के साथ कॉस b का भी टर्म होना चाहिए, 2 भी बचना चाहिए, देयरफॉर हम लोग ये यूज किया। और बाकी प्रैक्टिस से होता है। आप जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद सोचिए ना कि 4, 5 या 10th वाले प्रॉब्लम्स को आपको देखते ही याद आने लगता है कि हाँ मैंने इसको करा है, इसमें ऐसे ऐसे करना था। समझिए इस प्रॉब्लम को अच्छे से और फिर इसको नोट डाउन कीजिए आप। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, इफ कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। आप इसको बना सकते हैं वैसे भी एबीसी मान करके भी, या आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए हम लोग के लिए इसको डायरेक्ट ही प्रूव किया जाए। वी हैव क्या गिवन है, तो गिवन है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई। मैं क्या कर रहा हूं कि इन दोनों ही में cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। तो हम लोग सीखे हुए हैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स एक्स वाई, और प्लस है तो माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और इस कॉस इनवर्स जेड को इधर ला देते हैं तो पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड, और हम लोग इसको लिख लेते हैं इतना ही, एक स्टेप सेम लिखते हैं, एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग ये रिजल्ट सीखे हैं कि cos इनवर्स माइनस एक्स, जब cos में माइनस एक्स होता है तो क्या हो जाता है, ये पाई माइनस हो जाता है cos इनवर्स एक्स। तो पाई माइनस cos इनवर्स जेड को हम इतना नहीं लिख सकते हैं क्या, cos इनवर्स माइनस जेड, क्योंकि जब cos इनवर्स के साथ माइनस होगा तो पाई बाहर निकल के प्लस हो जाता है पाई माइनस करके, ठीक है। अब यहां भी cos इनवर्स और यहां भी cos इनवर्स, कोएफिशिएंट्स सेम है तो हम लोग वैल्यूज को इक्वल कर सकते हैं, यानी हम इतना लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस जेड को इधर लाते हैं, तो एक्स वाई के साथ जब हम लोग रखेंगे माइनस जेड को तो हो जाएगा प्लस जेड, और इन दोनों को उधर भेज देते हैं, यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर।
अब ये बहुत सिंपल हो गया, जो प्रूफ करना है उसको भी देखने से ये तो हम लोगों को पता चल ही रहा है कि क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करना है हमको, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। क्या मिलेगा आप देखें तो इधर मिल जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इधर मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। अप्लाई कर लिया जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा आप देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2xy जेड। इधर आप देखें तो 1 को 1 से होगा 1, फिर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जब एक तरफ आएगा तो एक निगेटिव हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और हम इन दोनों को उधर लाते हैं तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में एक्स स्क्वायर, ये भी आएगा तो प्लस में, ये प्लस का जेड स्क्वायर है ही, और प्लस का 2xy जेड है, और आरएचएस में 1 बचा हुआ है, हेंस का रिजल्ट। यही हम लोगों को प्रूफ करना है। देखिए कोई बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स नहीं है, बस आपको प्रॉपर्टीज जो भी हम लोग अभी तक सीखे हैं वो आपको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम को करते हैं, ये बहुत सिंपल है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपकी नजरें जरूर होनी चाहिए कि यहाँ पर क्या गिवन है। फिर से देखिए, आप तीनों ही साइन है और इनका सम है 3π/2। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये भी आपको क्या दे, π/2, ये भी क्या दे π/2, और ये भी क्या दे π/2। और अगर साइन इनवर्स x π/2 दे रहा है तो आप लिख सकते, देखिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं लैंग्वेज, क्योंकि हम लोग लिख चुके हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स का। तो क्लियरली x की वैल्यू हो जाएगी 1, y की वैल्यू भी 1 और z की वैल्यू भी 1। हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है। देखने में बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन जैसे ही x y z हमको पता चल गया तो ये तो फिर बहुत ही इजी प्रॉब्लम हो गया। 1 to the power 2012, तो 1 plus 1 plus 1 माइनस 9 अपॉन 1 plus 1 plus 1, 1 का कुछ भी पावर तो 1 ही हो जाएगा ना। ये 3 माइनस 9/3, तो ये 3, तो हमारा आंसर आ गया 0। बहुत बच्चों वाली बात है ये, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि कहीं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू को तो क्लब करने पे नहीं हुआ रहा है, क्योंकि अगर वो है तो फिर यहाँ पे ऐसे एक्सप्रेशन आपको गिवन रहेंगे जो आप फॉर्मूला अप्लाई करके जल्दी नहीं ला पाइएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना हो। जैसे ये चीज अगर कोई सोचे कि फॉर्मूला से 2012-2013 लाएं, तो ये संभव नहीं है। ये तभी हम इसका वैल्यू बता सकते हैं जब हम इंडिविजुअली एक्स वाई जेड का वैल्यू पता कर लें, और वो तभी होगा जब यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू गिवन हो। एक दो प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, आप उसको करेंगे। मिटा रहे हैं इसको। देखिए 2 प्रॉब्लम आपको होमवर्क में है, 9 प्रॉब्लम मैंने बताए हैं, 10 और 11 नंबर आपको होमवर्क में है। पहला है cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इक्वल टू थीटा। तब आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है। बिल्कुल आपको वैसे सॉल्व करना है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर रूट वाले को एक साइड और जो रूट में नहीं है उनको एक साइड करके स्क्वायरिंग कर लेना है, आपको रिजल्ट आपको मिल जाए। इसमें थोड़ा सा आपको लैंग्वेज है, क्योंकि आपको एक अलजेब्रिक रिलेशन डेवलप करना है एक्स वाई जेड के बीच। अगर tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z एपी में है, ये तो आपको पता ही होगा ना कि अगर ये तीनों एपी में है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 टाइम्स tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, आपको रिलेशन डेवलप हो जाएगा एक्स वाई जेड के बीच, अगर ये एपी में है तो। ठीक है, इसके बाद कहा जा रहा है कि अगर एक्स वाई जेड भी एपी में है
तब आप ये प्रूफ कीजिए रिजल्ट x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। आप कीजिएगा, फिर इनका अप्लाई कीजिएगा 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड, रिजल्ट आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। ठीक है, अब इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज इतना ही हम लोग सीखेंगे।